आप बताइए जरा, क्या बात है, मुझसे कोई त्रुटि हुई है, गलती हुई है? कि नहीं, तो से गलती नहीं हुई है, मैंने किया है, मेरी कुछ मांगे थी, मैंने इनसे डिमांड की, मांग की है, और उसमें तुमको वनवास दे दिया गया है, और साधु के वेश में तुम्हें लंगोटी लगा के जंगल भागना है, और राजगद्दी का अधिकारी मेरा पुत्र होगा भरत। देखिए, अगर आज का लड़का होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर देता जाता, लेकिन वो लड़का बोला और नाच पड़ा। राम ने कहा, माता धन्य, मेरा भाई भरत इतना अच्छा बुद्धि और शुद्ध तरीका का है कि उसके ही लायक गद्दी है, और मुझको तो आपने निहाल कर दिया, ये विश्व का राज मुझको दे दिया, ऐसा कह करके। तो समझ लीजिए, आज का युग नहीं था, त्रेता युग था। हाँ, रोड नहीं थे तब, ये रोलर वगैरह नहीं थे कि ऐसे डामर के रोड बनते हो, सीमेंटेड बनते हो, ढर्रा थी, और नदी और नालों पर पुल और ब्रिज और रपटे नहीं बनते थे, और इतना पॉपुलेशन नहीं था, और ना ये संचार विभाग था, ना ये मोबाइल थे जो कान कान में हर जगह से बात कर लेते हो, और न दुभाकियाँ मिलते थे, और हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। बताइए, इतनी बड़ी आपत्तियों का सामना करते हुए वो राम कैसे जंगल चला गया? इसका मतलब सीधा सा है कि उसने दुख का सामना किया और सुख का त्याग किया, और दुख आ रहा था तो उसने बुलाया कि आओ दुख, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, अपने पास रखें। सुख, जाओ, हम तेरे को नहीं मानते, हम नहीं बुलाते। समझ में आ रहा है? इतने ही पर संतोष उसको नहीं हुआ, आगे चल के उसकी भार्या का अपहरण हुआ, भाई का निधन हुआ लक्ष्मण का, फिर भी वो अपनी त्याग में और उस युद्ध में आगे रथ बढ़ता चला गया, और फिर इतनी घटनाओं के बाद उसे सफलता मिलती है। तो देखिए, आज वो राम नहीं है हमारे तुम्हारे बीच में, लेकिन उसकी कीर्ति है आज हजारों साल पहले, लेकिन आज भी अगर उसका नाम तुम्हारे मुंह पे आ जाता है, चरित्र उसका देखने को मिल जाता है, कोई नाटकीय ढंग से कोई कृत्य मिल जाता है, तो आप ललायत हुए बगैर, अनुरागित हुए बगैर, उसकी भावना किए बगैर रह नहीं सकते। क्या था उसके पास? उसने केवल दुख का सामना किया और सुख का त्याग किया। इसलिए कहते हैं, उल्टा चले सो औलिया, सीधा सब संसार। उल्टा चलो तो जो बहादुर आज कष्ट सहने के लिए तैयार है, जो दुख का सामना करेगा, उसके लिए सुख उसके चरणों को चूमेगा, और जो सुख के पीछे ललायत फिरेगा, घूमेगा, ओके दुख मिलेगा। ये उल्टी दुनिया है, सीधी नहीं है। जब हम दुख का सामना करेंगे तो इसको तप कहते हैं, तपेंगे, इसका त्याग बनेगा। त्याग का रूप कौन है? वैराग। वैराग किसे कहते हैं? हनुमान को। हनुमान कोई बंदर है? हनुमान कहते हैं त्याग को। क्या नाम है? हनुमान। हनन करे जो अभिमान का, उसका नाम हनुमान। तो ये अहंकार जो हमारे अंदर है, इसका कौन हनन करेगा? त्याग करेगा ना।
कि राग करेगा। समझ में आ रहा है? त्याग करेगा। त्याग का सबसे बड़ा महत्व है। इसलिए भैया जरूरी इस बात की है कि हम आप नियम पकड़े, उंगली पकड़ ले, एक नियमावली बना ले और इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। अगर नहीं समझ में आती है तो कोई समझदार से समझ लेना चाहिए। यथा विमध्यानद्वा, हमारा आपका कुछ अभिमत है, हमारा कुछ उद्देश्य है दुनिया में आने का। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, ये अलौकिक है, ये है नहीं। और फिर हमें तुम्हें भास रही है जैसे तुम सब स्वप्न में सो जाते हो और स्वप्न देख रहे हो सोने में, और आया शेर और तुमको काट डाला। अब तुम मर गए हो और तुम रो रहे हो। कभी कभी ऐसे स्वप्न होते हैं ना। और जब तक जागेगा तब तक परेशान रहता है ना। और जब जाग गया फिर वो शेर कहीं काटा, कोई रुबाई हुई, कोई दुख तकलीफ हुआ, जैसा का तैसा मिला। तो जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न गलत है, ऐसे ही जागृत अवस्था में ये समाज, ये देखने वाली सब चीज गलत है। ये हमारे हाथ नहीं लगे। हम चिल्ला जरूर रहे कि मकान मेरा है, मेरा है, मेरा है, लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक रोज गायब हो जाएंगे, फिर मकान रह जाएगा ना। तो ले जाते लात की पीठ में। हम जरूर चिल्ला रहे कि ये शरीर, ये हाथ मेरा है, ये कुर्ता मेरा है, ये मेरा सामान, लेकिन पता नहीं है कि हवा आई और निकल जाएगी, फिर पड़ा रह जाएगा, क्या होगा। थोड़ा गौर करें हम लोग, ये क्या है, ये क्यों ऐसा है, इसमें क्या है रहस्य। ये हमारे तुम्हारे पुरखाओं ने निष्कर्ष किया था। आज तुमसे किसी से पूछा जाए कि भाई कौन गोत्र के हो, कौन निकास है तुम्हारा, कौन द्वारा है, तो किसी न किसी गर्ग, गौतम, सांडिल कोई का नाम लेना पड़ेगा ना। समझ लो। तो हम नाम तो जरूर ले लेते हैं पुरखाओं का, लेकिन पुरखाओं ने जो रिसर्च किया था, खोज की थी, तप किया था, मेहनत की थी, और सब निकाल के तुम्हारे सामने पटक दिया था। और क्या क्या किया था आज देखिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाया है। आजकल विज्ञानी हमारे देश में बहुत पैदा हो गए हैं, और धातु परिणित विज्ञान ने ऐसे ऐसे हथियार बना डाले कि विनाश का घर बन गया है। लेकिन पहले तुम्हारे पुरखाओं ने न तो कहीं कारखाने डाले, न कहीं धनीपना देखा गया। जंगलों में लंगोटी लगा के बैठ जाते थे और क्या पाते थे, ध्येय और ध्याता और ध्यान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्येय परमात्मा, ध्याता हमारा मन, और ध्यान न्यूट्रल। ये त्रय में एकत्र संयम, ये संयम करते थे। और इस संयम के द्वारा देखिए कई पुस्तकों में तुम्हें मिला होगा, फलाने राक्षस आए, महात्मा तप कर रहे थे, बिगिन डाला, बहुत त्याग किया, बूंद अघात सही गिर कैसी, खल के वचन संत सह जैसे, लेकिन नहीं माना।